हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, इस समय जेठ का महीना चल रहा है और 5 बड़े मंगलवार हमारे को मिले हैं साधना करने के लिए, महाबली हनुमान जी की कृपा लेने के लिए। लोग अपनी सारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए महाबली हनुमान जी को अपने तरीके से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे को एक बात समझनी चाहिए कि हम किसी से कुछ मांग रहे हैं तो कम से कम हमारे को कुछ देना भी आना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि हमारे को अपने मन के अहंकार को त्रोहित करना आना चाहिए। हमारे को इस प्रकृति को प्रेम करना आना चाहिए। हमारे को ये आना चाहिए कि जो पशु पक्षी हमारे घर की छतों पर जो गिलहरियाँ हैं या चींटियाँ हैं या फिर पंछी हैं या फिर हमारे घरों पर जो बंदर आ जाया करते हैं या गली मोहल्ले में जो कुत्ते और गाय घुमा करती हैं, जिन्हें हम अपने दरवाजे पर ठहरने भी नहीं देते और हम ये भूल जाते हैं कि भगवान किसी भी रूप में आ सकता है हमारी परीक्षा लेने के लिए। जब हम अपनी साधना के चरम पर होते हैं उस समय हमारे को एक बात समझनी चाहिए कि जैसे कि आपने कई रील्स देखी होंगी, वीडियो देखी होंगी, शॉर्ट्स देखी होंगी, कहानियाँ पढ़ी होंगी कि वहाँ पर कोई व्यक्ति नौकरी के लिए जा रहा है लेकिन उसका इंटरव्यू पहले ही रास्ते में हो गया। उसके चरित्र को नापा जा रहा है, वो कितना ईमानदार है इस चीज़ को नापा जा रहा है कि वो इस चीज़ के लायक है भी कि नहीं। ईश्वर भी यही चाहते हैं। देखिए, जो मेरे भाग्य में नहीं है और मैं ईश्वर से मांग रहा हूँ तो ईश्वर वो परम सत्ता है जो मेरे भाग्य को बदल सकती है, जो मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की उनके अंदर क्षमता है। लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि जिसको जो चीज़ दी जा रही है, जिसके लिए मैं इस प्रकृति में बदलाव करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इस चीज़ के लायक है। इसको अगर मैं कुछ मदद कर रहा हूँ तो क्या इसके मन में ये बात आएगी कि जो दूसरा व्यक्ति है अगर वो उसकी हेल्प कर सकता है तो हेल्प करेगा, या वो अपने मन में ये सोचेगा कि नहीं, इसने मेरे साथ बुरा किया था इसलिए मैं इसके साथ कुछ अच्छा नहीं करूँगा। आप अपने आप को ऐसी स्थिति में जब रख कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब हम अपने साथ सब कुछ अच्छा चाहते हैं तो क्या भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेगा। तो इसलिए इस जेठ के महीने में महाबली हनुमान जी की पूजा के साथ अपने हृदय को पवित्र करने की कोशिश कीजिए, शुद्ध करने की कोशिश कीजिए। और ये शुद्धता तब आती है जब हमारे मन के अंदर ये विचार आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाखों खर्च कीजिए, आप किसी प्यासे को अगर पानी पिला सकते हैं तो पानी पिला दीजिए। अपनी छत पर कुछ बाजरा डाल दीजिए, पानी रख दीजिए, जिससे जो कबूतर हैं, चिड़िया हैं, गिलहरी हैं, तो वो कुछ शांति प्राप्त कर सकें। अगर आपके दरवाजे पर कोई कुत्ता या गौ माता आकर खड़ी हो जाती हैं तो आपको समझना चाहिए कि आजकल जब गवर्नमेंट हमारे को तो ये सिखा रही है कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, लेकिन अपने कार्यों को पूरा करने के लिए ये भी दिखा देती है भैया पेड़ काटो, काम होने चाहिए। ऐसे में जब छाया कहीं नहीं मिलेगी तो देखिए, पशु पक्षी भी जीव हैं, उनके अंदर आत्मा है, तो उन्हें भी छाया चाहिए, उन्हें भी पानी चाहिए। तो अगर आप दे सकते हैं तो पुण्य कमाने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद में जब आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो हनुमान जी आपको बिना मांगे वो सब दे देते हैं जिसके आप अधिकारी नहीं होते। फिर हम ये कहते हैं कि भाई हमारा बहुत बुरा समय चल रहा है, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, घर के जो रिश्ते संभाले नहीं जा रहे हैं, लोग पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, लोग मुंह के ऊपर कुछ भी कह जाते हैं, पास पड़ोस में नहीं बन रहा, बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं है। और तो और कई बार समाज में ये देखा गया है कि एक आजकल सबके हाथों में मोबाइल है तो ऐसा लगता है जैसे कि एक चरित्र के ऊपर कोई काम ही नहीं करना चाह रहा, सब जने एक दुष्चरित्रता की माया में फंसे पड़े हैं। तो देखिए, सकारात्मक ऊर्जा की जब हम पूजा कर रहे हैं, सकारात्मक चीज हम चाहते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो मन में सबसे पहले ये बात धारण कर लीजिए कि महाबली हनुमान जी किसी और का बुरा अगर आप चाहकर इस निमित्त पूजा करेंगे वो कभी आपका फलीभूत नहीं होगा। हाँ, अगर कोई आपका दुश्मन है, कोई बैरी है, आप उससे बचना चाहते हैं, क्योंकि भगवान देखिए तभी प्रसन्न होते हैं क्योंकि हम सभी उनकी संतान हैं। और जब हम ये कहते हैं भाई मेरे को उसके बैर से बचा लो, उसका चाहे बुरा ना हो लेकिन उसके हृदय में ऐसा परिवर्तन कर दो कि वो मेरी तरफ इधर ना देखे, मेरा घर परिवार सुरक्षित रहे, तो महाबली हनुमान जी ढाल बनकर हमारे परिवार के सामने खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, देखिए ये जेठ का महीना चमत्कारों से भरा हुआ है।
महाबली हनुमान जी की कृपा इस समय जबरदस्त रूप से बरसती है। बस आप उनकी शरण में चले जाइए। सिंदूर, नारियल, झंडा आप ये इनको अर्पित कीजिए। पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। पान का बीड़ा अर्पित करने का अर्थ ये होता है कि भाई अब आप घर की जिम्मेदारी संभालेंगे, आप घर के बड़े हैं। सिंदूर महाबली हनुमान जी को बहुत प्रिय है, जिसकी कथा आती है जब सीता जी से पूछा कि आप अपने मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रभु श्री राम को ये पसंद है। और महाबली हनुमान जी हर वो कार्य करते हैं जो प्रभु श्री राम को पसंद है। नारियल, नारियल का अर्थ है फल, वो वाला फ्रूट नहीं खाने वाला, जो जिस फल की आशा में हम कोई कार्य करते हैं वो वाला फल। तो ये जो नारियल है उसका जीता जागता प्रमाण है कि जो चीज हमारे को भी मिली नहीं है वो हमारे को साक्षात हमारे सामने रखी हुई है और महाबली हनुमान जी उसको देने में सक्षम है। और झंडा इसलिए उनको अर्पित किया जाता है क्योंकि झंडा हमेशा नीले आसमान में ऊंचे से ऊंचा टांगा जाता है और वो निर्द्वंद रूप से लहराता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा यश आपकी कृपा से पूरे संसार में फैले, उसके सुख और समृद्धि का जो है हमारा परिवार, हमारे नाते रिश्तेदार, पास पड़ोसी उसका जो है फायदा होता है। इसलिए अपना एक नियम बना लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप रात के 11 बजे तक, लेकिन स्वच्छ होकर, शांति के साथ, पवित्रता के साथ, नहा धोकर, लाल कपड़े पहनकर, और खास तौर पर यह ध्यान रखिए कि अगर शनिवार के दिन लाल और नीले और काले कपड़ों को अवॉइड कीजिए। महाबली हनुमान जी की पूजा में लाल कपड़े पहनकर, लाल आसन पर महाबली हनुमान जी को बिठाकर, चमेली के तेल का दिया जलाकर, और अगर शनिवार के दिन अगर आप 8 सरसों के दिए जला लेते हैं तो समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले हो गई। कारण ये है कि एक दिया 1 नंबर जो सूरज भगवान को जो है दर्शा रहा है, और 8 दिए जो 8 नंबर शनि भगवान को दर्शा रहा है। सरसों का तेल भी शनि भगवान को चढ़ाया जाता है। कहने का ये अर्थ है कि सूरज, शनिदेव और महाबली हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का संपुट लगा रहे हैं, तो ये एक ऐसी महाशक्ति बन जाती है जो हमारे सारे कार्यों को सिद्ध करवाकर ही दम लेती है। तो इन चीज़ों को आप अन्यथा ना लें कि भाई मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। इस संसार का निर्माण पर आज भी सर्चेस चल रही हैं। लोग, वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से जान पाए कि आखिर इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। तो आप उन बातों में ना जाएं, इस चीज़ में थोड़ी सी श्रद्धा और विश्वास रखकर महाबली हनुमान जी, देखिए हमारा मुख्य मोटिव ये है कि हमारा जीवन शांतिपूर्वक हो जाए, सुख और समृद्धशाली हो जाए। कुछ भी चीज खरीदने से पहले हमारे को ये ना सोचना पड़े, अपनी पॉकेट ना देखनी पड़े, और सब बातों को भूल जाइए और श्रद्धा और विश्वास के साथ महाबली हनुमान जी से अपनी इस व्यथा को कहिए कि मेरे घर पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखिए। पैसे की वजह से मेरे घर का कोई काम ना रुके, मेरे बच्चे की पढ़ाई ना रुके। और इस तरीके से छोटा सा संकल्प लेकर कि मैं 10 तारीख जो 10 जून है इसके बीच में आने वाले हर मंगलवार को आपकी पूजा करूंगा, नारियल चढ़ाऊंगा। नारियल आपको एक ही बार चढ़ाना है, जिस मंगलवार को आपने चढ़ा दिया, लेकिन जब 10 तारीख को जब मंगलवार पूरे हो जाते हैं तो अगले दिन बुधवार को उसे आप जाकर मंदिर में चढ़ाकर आ जाइए। झंडा अपने घर में वापस ले आइए और उसे छत पर टांग दीजिए। और लास्ट का जो मंगलवार है उस दिन पान का बीड़ा, मीठी बूंदी, गुड़ चना अवश्य अर्पित कीजिए। फिर आप देखिए कि आपके लिए जीवन के मंगलकारी बन जाएगा। लेकिन बिना आस्था के सिर्फ भगवान से आप शिकायत करते रहेंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। तो ये छोटी सी क्रिया करके देखिए, चमेली का तेल अपने घर में जलाइए। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो जेठ का महीना इतना चमत्कारी है कि मंगलवार तो आप कर ही रहे हैं, कोई भी दिन आपका छूटना नहीं चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ किए बिना। एक हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य कीजिए, 7 कर सकते हैं, बल्ले बल्ले आपके रोग शोक सभी मिट जाएंगे। बोलिए जय जय श्री सीताराम।